हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस स्टडी। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे इंडिया में जितना भी रामसर साइट है और वेटलैंड है क्या, कितना टाइप का वेटलैंड होते हैं और एक इम्पोर्टेंट कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड के लिए जो कि रामसर कन्वेंशन वेटलैंड बोला जाता है। इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे, तो लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि वेटलैंड है क्या। देखिए, वेटलैंड क्या होता है, कोई भी एक एरिया है लैंड का जहाँ पे कि वाटर कवर है या तो सैचुरेटेड है विथ वाटर वो लैंड, तो उसी को बोला जाएगा वेटलैंड। देखिए यहाँ पे ये जो इसी को ही वेटलैंड बोला जाता है जहाँ पे कि वाटर का लेवल ज़्यादा डीप नहीं होता है, मतलब ज़्यादा गहराई नहीं होता है वाटर का, बल्कि सैलो वाटर होता है। उसके बाद और एक यहाँ का डेफिनेशन भी होता है, जैसे कि लैंड इन ट्रांजिशनल, मतलब जो ट्रांजिशनल लैंड एरिया होता है, टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन हम लोगों का होता है, और एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो इसके बीच का एरिया को भी बोला जाता है वेटलैंड। देखिए यहाँ पे पिक्चर में जैसे कि ये एक लैंड है और ये एक वाटर बॉडी है, तो इसका जो बीच का एरिया हो जाएगा इसको हम लोग वेटलैंड बोलेंगे। और यहाँ पे जो वाटर टेबल रहता है काफ़ी मतलब और नियर टू सरफेस और लैंड रहता है, और काफ़ी गहराई इसका नहीं होता है, पानी होता है लेकिन उतना गहराई नहीं होता है। और वेटलैंड भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि हो गया कोस्टल वेटलैंड, जो सब कोस्टल एरिया में रहता है उसी को हम लोग बोलेंगे कोस्टल वेटलैंड। जैसे कि हो गया कोई मैनग्रोव्स हो गया, या फिर कोरल रीफ है, या फिर बीचेस में बहुत, इसको भी बोला जाएगा वेटलैंड बोला जाएगा। उसके बाद जो सैलो लेक रहता है या छोटा छोटा पॉन्ड रहता है जिसको कि हम लोग तालाब बोलते हैं हिंदी में, उसको भी वेटलैंड बोला जाएगा, जहाँ पे कम पानी रहता है, गहराई ज़्यादा नहीं रहता है। उसके बाद हो गया मार्सेस और स्वाम्प हो गया, या फिर इशुचेरिस हो गया, डेल्टा हो गया, इस सबको बोला जाएगा। ये टाइप है वेटलैंड का, ये सबको बोला जाता है वेटलैंड। और मान लीजिए आप लोग का एक पेडी का मतलब जो खेत भी होता है हम लोगों का, जहाँ पे खेती करते हैं वहाँ पे भी पानी रहता है, जब उसको भी हम लोग वेटलैंड बोल सकते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा डेफिनेशन वेटलैंड का, और वेटलैंड किसको बोलते हैं और टाइप भी हम लोगों ने जाना। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो कन्वेंशन हुआ था रामसार में वेटलैंड के लिए। देखिए, जो रामसर कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड में फॉर इंटरनेशनल ट्रीटी था ये एक, तो इसको बोला क्यों हुआ था ये, क्योंकि हुआ था ये द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड। ये इसीलिए हुआ था कि वेटलैंड जो हम लोगों का है उसको कंजर्व किया जा सके और उसका यूज सस्टेनेबल तरीके से हो सके। इसको और भी कन्वेंशन ऑन वेटलैंड भी इसको बोला जाता है, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड भी बोल सकते हैं, या तो रामसर कन्वेंशन भी खाली बोला जाता है और कन्वेंशन ऑन वेटलैंड भी इसको बोला जाता है। तो ये रामसर जो नाम पड़ा है इसका, एक ईरान में सिटी है रामसर नाम का, वहीं से ये वहाँ पे ये हुआ था, इसीलिए इसका नाम जो है रामसर कन्वेंशन बोला जाता है। उसके बाद आप लोग देखिए कि 2 फरवरी है 1971 को ये हुआ था, इसीलिए हर एक साल 2 फरवरी को हर एक वर्ष हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मनाते हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये सब है, याद रखने की कोशिश कीजिए। और आज के डेट में ये डाटा जो है जनवरी 2023 तक का है। टोटल जो है इस कन्वेंशन का पार्टीज हैं वो 171 है, याद रखिएगा 171। वो तो जाना हम लोगों ने जो कन्वेंशन हुआ था, लेकिन कन्वेंशन में जाने के लिए एक जो कंट्री को एटलीस्ट एक तो उसका जो जितना भी उसका लैंड है या फिर उसके कंट्री में जितना भी वेटलैंड, एक भी अगर वेटलैंड को उसको क्या करना पड़ेगा, एज ए वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट बोल के जो है डेजिग्नेट करना पड़ेगा। उसके बाद जाके वो कंट्री को जो है शामिल किया जाता है रामसर कन्वेंशन में। और उसके बाद जब इंक्लूजन हो जाता है कोई भी एक वेटलैंड का रामसर साइट के तौर पे, तो वो जो गवर्नमेंट रहता है, नेशनल गवर्नमेंट रहता है कोई भी कंट्री का, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हर एक कंट्री को लागू होता है। मैं स्पेसिफिक इंडिया के लिए नहीं बता रही, ये मतलब होल जितना भी यहाँ पे जितने भी कंट्री हैं उस सब के लिए ये लागू होता है। तो रामसर साइट के तौर पे अगर किसी वेटलैंड को घोषित किया जाता है, उसके बाद जो क्या होता है, वो जो नेशनल गवर्नमेंट होता है वो कुछ कमिटमेंट लेता है और कुछ स्टेप लेता है नेसेसरी टू एंश्योर इट्स इकोलॉजिकल कैरेक्टर इज मेंटेन, मतलब उसका जो नेचुरल कैरेक्टर है, इकोलॉजिकल कैरेक्टर वेटलैंड का है वो मेंटेन रहे, उसका कंजर्वेशन और उसका यूज सही तरह से हो पाए।
टोटल जो है अर्थ में हम लोगों का वर्ल्ड में 2400 रामसर साइट्स हैं, 2400 रामसर साइट हैं जो कि 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जगह कवर करते हैं टोटल अर्थ का जितना भी लैंड है। उसके बाद अभी हम लोगों ने देखा कि 171 जो है रामसर का कॉन्ट्रैक्टिंग जो है पार्टीज यहाँ पे पाए जाते हैं वर्ल्ड में। उसके बाद वो देखते हैं कि वर्ल्ड का फर्स्ट साइट जिसको कि एज ए मतलब रामसर साइट के तौर पे डेजिग्नेट किया गया था वो था कोबर्ग पेनिनसुला जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और इसको 1974 में जो है डिक्लेयर किया गया था या ये साइट में जो है इंक्लूड किया गया था रामसर साइट में। उसके बाद सबसे ज़्यादा रामसर साइट पाया जाता है यूनाइटेड किंगडम में, 171 है टोटल वेटलैंड। मतलब वेटलैंड पाया जाता है नहीं बोल सकते हैं, ज़्यादातर मतलब वो साइट वो वेटलैंड रामसर साइट में इंक्लूडेड हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब सारा जो है वेटलैंड वो इस कन्वेंशन में ऐड होते हैं या रामसर साइट का जो लिस्ट है उसमें ऐड होते हैं, तो ऐसा कोई नहीं है। तो ज़्यादातर जो है यूनाइटेड किंगडम में ही है नंबर। उसके बाद नेक्स्ट मैक्सिको में है 142, तो नेक्स्ट सेकेंड मतलब लार्जेस्ट हाईएस्ट है मैक्सिको में। लेकिन बोलिविया जो है इसके अंदर में सबसे लार्जेस्ट एरिया रामसर प्रोटेक्शन के अंडर में है, तो नंबर जो है सबसे ज़्यादा है यूनाइटेड किंगडम में और लार्जेस्ट एरिया लेकिन रामसर प्रोटेक्शन के अंडर में बोलिविया में है, याद रखिएगा इसको। और इंडिया में याद रखिएगा तो भी आज के डेट में 75 रामसर साइट को जो है डिक्लेयर किया गया है और यहाँ पे 75 तो साइट पाए जाते हैं। हम लोग एक एक करके सारा साइट अभी देखेंगे। तो पहला देखिए जो है ये है अस्तमुड़ी वेटलैंड, अस्तमुड़ी वेटलैंड जो कि केरला में पाया जाता है। उसके बाद दिया है बीएस कंजर्वेशन रिजर्व, बीएस कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो पंजाब में है। भितरकनिका मैनग्रोव, भितरकनिका मैनग्रोव उड़ीसा में है। उसके बाद भोज वेटलैंड, भोज वेटलैंड पाया जाता है मध्य प्रदेश में। उसके बाद है चंद्रताल, चंद्रताल जो है पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट है चिलिका लेक, चिलिका लेक पाया जाता है उड़ीसा में। ये जो हम लोगों का सबसे सॉल्टी मतलब लगून है ये एक, जो कि बे ऑफ बंगाल में है। तो लगून में क्या होता है कि जो लेक होता है उसका एक हिस्सा समुंदर से लगा हुआ रहता है, मतलब ये 3 साइड से घिरा हुआ रहता है और एक साइड इसका समुंदर से जुड़ा हुआ रहता है। तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जो है सॉल्टी वाटर लेक यही है चिलिका लेक, जो कि उड़ीसा में है। उसके बाद नेक्स्ट है दीपोर बिल, दीपोर बिल असम में, ये एक जो है रामसर साइट है और ये असम में है। उसके बाद नेक्स्ट 8 नंबर में है 8 कोलकाता वेटलैंड, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड जो कि वेस्ट बंगाल में है। कोलकाता देख के जो है आप लोग जान गए होंगे कि ईस्ट कोलकाता वेटलैंड जो है वो वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कौन सा है हरिक्के वेटलैंड, हरिक्के वेटलैंड जो है ये पंजाब में है। उसके बाद होकेरा वेटलैंड, होकेरा वेटलैंड जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। कांजिली वेटलैंड है पंजाब में। केवलादियो नेशनल पार्क, ये एक नेशनल पार्क भी है लेकिन ये रामसर साइट में भी इंक्लूडेड है एज ए वेटलैंड, तो ये है राजस्थान में। याद रखिएगा नेशनल पार्क के बारे में भी अगर पूछ देगा केवलादियो कहाँ पे है तो राजस्थान में है। नेशनल पार्क का वैसे हम लोगों का इस चैनल में एक वीडियो है, आप लोग टोटल उसमें स्टेट वाइज डिस्कशन किया गया है, नहीं देखें तो आप लोग देख सकते हैं। और टाइगर रिजर्व का भी एक वीडियो ऑलरेडी कवर हो चुका है, इंडिया में जितना भी टाइगर रिजर्व है स्टेट वाइज वहाँ पे कंप्लीट किया गया है कि कौन टाइगर रिजर्व को डिक्लेयर कर सकता है, उसका बाउंड्री कैसे डिसाइड होता है, सब कुछ उसमें कवर किया गया है। तो वो दोनों वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिए। तो केवलादियो नेशनल पार्क जो है ये राजस्थान में है, याद रखिएगा। उसके बाद है केशवपुर म्यानी कम्युनिटी रिजर्व, ये है पंजाब में। केशवपुर याद रखिएगा, म्यानी कम्युनिटी रिजर्व है पंजाब में। उसके बाद कोलेरू लेक, कोलेरू लेक जो है वो आंध्र प्रदेश में है, ये भी एक लेक भी है और इसको जो है रामसर साइट में इंक्लूड भी किया गया है। लोकतक लेक जो है वो मणिपुर में है, लोकतक लेक याद रखिएगा ये है मणिपुर में। उसके बाद नेक्स्ट है नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, ये है गुजरात में। नल सरोवर कहाँ पे है, बर्ड सेंचुरी ये गुजरात में है, ये रामसर साइट का लिस्ट में इंक्लूडेड है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या दिया है नंदून माधवेश्वर, नंदून माधवेश्वर जो है ये महाराष्ट्र में है और ये भी एक रामसर साइट है। उसके बाद है नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये पंजाब में है नंगल,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद याद रखिएगा नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, ये है उत्तर प्रदेश में और ये भी एक रामसर साइट है। उसके बाद है पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी। पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी जो है ये उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद है पॉइंट कलीमियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बर्ड सेंचुरी, ये पाया जाता है तमिलनाडु में। उसके बाद पोंग डैम लेक, ये जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा पोंग डैम लेक जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद है रेणुका लेक, रेणुका लेक हिमाचल प्रदेश में है। और रोपर वेटलैंड, रोपर वेटलैंड पाया जाता है पंजाब में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखिए आप लोगों को अगर एक बार में ये सब नाम याद नहीं रह रहा है, आप लोग 2-3 बार इसको रिपीट कर सकते हैं ताकि जो है आपको अच्छे से याद रह जाए। तो आप लोग 2-3 बार देख लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट 25 में दिया है रुद्रसागर लेक। रुद्रसागर लेक जो है ये त्रिपुरा में है, ये काफ़ी बार पूछा भी है बहुत सारे एग्जाम में। रुद्रसागर लेक जो है ये वेटलैंड कहाँ पे पाया जाता है? त्रिपुरा, याद रखिएगा, जो कि एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। सामन बर्ड सेंचुरी, सामन बर्ड सेंचुरी जो है ये उत्तर प्रदेश में है। समसपुर बर्ड सेंचुरी ये है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद सांबर लेक, ये पाया जाता है राजस्थान में। सांबर लेक जो है ये पाया जाता है राजस्थान में। उसके बाद है सांदी बर्ड सेंचुरी, ये पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद दिया है सरसाई नवार झील, सरसाई नवार झील जो है ये पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद दिया है सस्थामो खोता लेक, ये पाया जाता है केरला में। उसके बाद दिया है सुरिनसार मानसर लेक, ये है जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 33, तो जो है सोमोरी, सोमोरी जो है पाया जाता है लद्दाख में, ये एक यूनियन टेरिटरी है अभी। अपर गंगा रिवर, ये भी एक जो है रामसर साइट है, ये उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। बेम्बंद कोल वेटलैंड, ये पाया जाता है केरला में। उसके बाद उलुर लेक जो है, उलर लेक जो है ये पाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। ये सबसे जो है फ्रेश वाटर सबसे बड़ा लेक हम लोगों का इंडिया का है, उलर लेक। उसके बाद है सुंदरवन वेटलैंड जो कि वेस्ट बंगाल में है। ये जो वेटलैंड है हम लोगों का जो मेघना और ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर का डेल्टा है सुंदरवन का, वहीं पे ही स्थित है ये। और बायोडाइवर्सिटी का लिए काफ़ी मतलब रिच रहता है ये वेटलैंड सब जितना भी रहते हैं। तो वेटलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों का इकोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस करने के लिए और सस्टेनेबली मतलब सर्वाइव करने के लिए। वेटलैंड जो है बायोडाइवर्सिटी के लिए भी काफ़ी रिच रहता है, इसका जो वेदर रहता है और इसका जो इन्वायरमेंट रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है फॉर द इकोलॉजिकल, मतलब इकोलॉजिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट इसीलिए है। और ये इसका सॉइल भी जो रहता है काफ़ी फर्टाइल हो रहता है और यहाँ पे जीव जंतु भी काफ़ी सारे पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं असन बैरेज, इसको असन कंजर्वेशन रिजर्व भी बोला जाता है, ये उत्तराखंड में है। उसके बाद है कन्वर ताल, जिसको कि कवरताल लेक भी बोला जाता है या कवरताल वेटलैंड भी बोला जाता है, ये है बिहार में और बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है ये। उसके बाद है सूर सरोवर लेक, ये पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। सूर सरोवर लेक पाया जाता है उत्तर प्रदेश में और आगरा डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद नेक्स्ट दिया है लोनार लेक, लोनार लेक जो कि महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा ये है महाराष्ट्र में। उसके बाद सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये पाया जाता है लद्दाख में, इसका लेह डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे। सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये एक नेशनल पार्क भी है और ये एक रामसर साइट भी है, तो ये पाया जाता है हरियाणा में। उसके बाद बिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये पाया जाता है हरियाणा में। उसके बाद दिया है थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है गुजरात में। उसके बाद दिया है वर्धना वेटलैंड, वर्धना वेटलैंड भी पाया जाता है बड़ोदरा डिस्ट्रिक्ट और गुजरात में। उसके बाद है हैदरपुर वेटलैंड, हैदरपुर वेटलैंड पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है खिजादिया, मतलब खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये गुजरात में है और ये एक रामसर साइट भी है। नेक्स्ट जो दिया है वो दिया है बाखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद दिया है कारीकिली बर्ड सेंचुरी, कारीकिली बर्ड सेंचुरी जो है वो तमिलनाडु में है। उसके बाद दिया है पालीकारा नाई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, ये पाया जाता है तमिलनाडु में। उसके बाद दिया है पिच्चावरम मैनग्रोव, पिच्चावरम मैनग्रोव जो है ये भी तमिलनाडु में है। उसके बाद दिया है सख्य सागर, सख्य सागर है मध्य प्रदेश में।
पाला वेटलैंड ये पाया जाता है मिजोरम में। उसके बाद दिया है कोथाकुलम। कोथाकुलम जो है बर्ड सेंचुरी जो है ये तमिलनाडु में। गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन बायोस्फीयर रिजर्व ये पाया जाता है तमिलनाडु में। गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन बायोस्फीयर रिजर्व ये तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो है ये तमिलनाडु में है। उसके बाद जो है बेलूर बर्ड सेंचुरी ये है तमिलनाडु में। उसके बाद बेदननाथगल बर्ड सेंचुरी ये तमिलनाडु में है। उसके बाद है उद्यमर्थदपुरम ये बर्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये तमिलनाडु में है। हालांकि तमिलनाडु में जितना भी बर्ड लाइफ सेंचुरी है उसके नाम काफी बड़े बड़े हैं। उसके बाद है सातकोशिया गॉर्ज ये पाया जाता है उड़ीसा में, सातकोशिया। उसके बाद है नंदा लेक पाया जाता है गोवा में। उसके बाद दिया है रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी ये पाया जाता है कर्नाटका में। उसके बाद सिरपुर वेटलैंड ये है मध्य प्रदेश में। सिरपुर वेटलैंड है मध्य प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट है तंपरा लेक पाया जाता है उड़ीसा में। हीराकुद रिजर्वियर जो है वो उड़ीसा में है। अंचुपा लेक ये भी है उड़ीसा में। उसके बाद यशवंत सागर ये है मध्य प्रदेश में। उसके बाद है चित्रंगुड़ी बर्ड सेंचुरी ये है तमिलनाडु में। उसके बाद सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स ये तमिलनाडु में है। उसके बाद बदुपुर बर्ड सेंचुरी ये है तमिलनाडु में। और 72 में दिया है कांजीराकुलम बर्ड सेंचुरी ये तमिलनाडु में पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थाने चेक जो है ये महाराष्ट्र में है। थाने नाम का एक जगह भी है वहां पे। और एक है हिगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व ये है जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद सालबर्ग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व ये है जम्मू एंड कश्मीर में। तो टोटल ये लिस्ट था 75 हम लोगों का जितना भी वेटलैंड इंडिया में है रामसर साइट। तो आप लोगों को एक बार में याद नहीं रहा तो एक और दो बार आप लोग रिपीट कर सकते हैं इसको। जब तक याद नहीं रहे तब तक रिपीट कीजिए ताकि याद रह जाएगा। उसके बाद हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तमिलनाडु के पास देखिए सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट है। टोटल जो है 14 रामसर साइट तमिलनाडु में ही पाए जाते हैं। लेकिन हम लोग एरिया वाइज अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम एरिया रामसर साइट के अंडर में आता है वो वेस्ट बंगाल का है। टोटल 4305 स्क्वायर किलोमीटर जो है एरिया वेटलैंड जो है रामसर साइट के अंडर में है और वेस्ट बंगाल का है। सबसे लार्जेस्ट जो रामसर साइट इंडिया में है वो सुंदरवन वेटलैंड है। अभी जो मैं बता रही थी डेल्टा भी है ये, तो ये वेस्ट बंगाल में है सुंदरवन वेटलैंड जो है। और सबसे जो स्मॉलेस्ट रामसर साइट है वो रेणुका लेक है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो ये इन्फॉर्मेशन सब भी काफी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे हम लोग सबसे ओल्डेस्ट जो रामसर साइट इंडिया का है वो चिलिका लेक है जिसको कि 1981 में डेजिग्नेट किया गया था। और उसके साथ साथ केओलादियो-घाना नेशनल पार्क जो है वो भी जो है वो 1981 में ही साथ जो है इसको डिक्लेयर किया गया था। तो ये है सबसे ओल्डेस्ट। चिलिका है उड़ीसा में और केओलादियो कहाँ पे है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अभी हम लोग देखे थे। हम लोग मैप में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है पाया जाता है उल्लल लेक, ये हो गया होरेका। अभी हम लोग देख रहे थे ये हो गया कोलेरू लेक, ये हो गया चिलिका। देखिए यहाँ पे है केओलादियो नेशनल पार्क, ये हो गया सांबर लेक। उसके बाद रुद्रसागर देखिए यहाँ पे त्रिपुरा में है। लोकतक लेक जो देखिए यहाँ पे मणिपुर में है। दीपोर झील असम में है। तो आप लोग मैप को देख लीजिए अच्छे से, मैप में याद रखेंगे तो अच्छे से याद भी रह जाएगा। तो टोटल जो है हम लोगों ने सारा इन्फॉर्मेशन और डिस्कशन किया जितना भी वेटलैंड के बारे में था या उसके बारे में जितना भी ट्रीटी हुआ है, कन्वेंशन हुआ है और सारा इन्फॉर्मेशन भी हम लोगों ने देखा। आप लोगों को अगर कोई और टॉपिक में चाहिए वीडियो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिख सकते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन है तो वो भी लिख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।